हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवि एंड वेलकम टू ऑल इन माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, अभी करेंगे आपका फिर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2019 के लिए। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, आज हम लोग जो सॉल्व करेंगे 30 अप्रैल 2016 के शिफ्ट 2 में पूछे गए सारे रीजनिंग के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा, मैंने आपको 28 तारीख, 29 तारीख और अभी आपको मैं 30 तारीख के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको मैथ के भी आपको सारा उसमें सॉल्व करा दिया। तो आज हम लोग इसी शिफ्ट के क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता है तो वो जाके मेरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। मैंने वहाँ पास आपको मैथ और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन को अभी स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो ये रहा मेरा आज का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बार फिर याद दिला दूं कि इस शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से एक बार खुद डाउनलोड करके सारे क्वेश्चन को एक बार देख सकते हैं। ठीक है, और साथ में आज का जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और जो भाई लोग आपका मेरे चैनल पहली दफ़ा आ रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पसंद आता तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा आज का पहला क्वेश्चन, आपका कथन निष्कर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कथन में आपका क्या बोला गया है कि उड़िया का प्रयोग करने के लिए जो नेता इतना हो हल्ला मचाते हैं, पर्याय अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में भेजते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। क्या बोला जा रहा है कि जो उड़िया भाषा का जो प्रयोग करने के लिए आपका नेता लोग इतना हल्ला हुड़दंग मचाते हैं, उसके बावजूद अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में भेजते हैं। क्लियर है? अब इसका निष्कर्ष देखते हैं। और मैं आपको बता चुका हूं, जो कथन में आपका बोला जाता है वो आपका 100% सही होता है। ठीक है, उसी को देखते हुए हम लोग को निष्कर्ष बताना पड़ता है कि ये सही है या फिर गलत है। अब देखते हैं निष्कर्ष में आपका क्या बोला गया यहाँ पास आपसे कि भारत में उड़िया मध्यम के अच्छे स्कूलों का अभाव है। तो अब देखिए क्या बोला गया कि भारत में उड़िया मध्यम का जो स्कूल है उसकी कमी है। तो बताइए इसका कोई आपका मतलब निकल रहा है क्या ये कथन से? यहाँ तो कथन में बोला जा रहा था कि आपका जो नेता लोग हैं वो आपका उड़िया प्रयोग करने के लिए आपका हो हल्ला मचाते हैं, साथ में अपने बच्चे को बावजूद उसके अपना अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में भेजते हैं। तो इसका मतलब तो ये नहीं हो रहा है कि आपका उसका उड़िया स्कूल का कमी था जिसका कारण से अपने बच्चे को अंग्रेजी माध्यम में भेजते हैं। इसका तो यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा निष्कर्ष 1 यानी मेरा निष्कर्ष ये गलत हो रहा है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर साफ साफ कुछ और बोला गया और यहाँ पर आपका कुछ और बोला जा रहा है। तो मतलब मेरा निष्कर्ष पहला 1 गलत हो जाता है। अब दूसरा निष्कर्ष को देखते हैं क्या बोला गया आपसे दूसरा निष्कर्ष में कि इस संसार में उपदेश देने वाले और उन पर अमल करने में काफी अंतर है। तो अब देखिए ये वाला लाइन का मतलब क्या बोला जा रहा है कि इस संसार में जो आपका एडवाइस देता है यानी आपका जो उपदेश देता है और जो उसमें फॉलो करता है यानी जो आपका मतलब इसको जो आपका अमल करता है, ये दोनों आप में अंतर है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साफ साफ कथन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि नेता लोग आपका उड़िया भाषा के आपका प्रयोग करने के लिए हल्ला मचाते तो है मगर बावजूद उसके अपने बच्चे को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में भेजते हैं। मतलब यहाँ पास भी आपका नेता लोग आपका उपदेश दे रहे हैं मगर आपका अमल नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो अंतर आपको दिख ही रहा होगा। तो यानी मेरा क्या हो रहा है, ये निष्कर्ष मेरा यहाँ पर सही साबित होता है। क्लियर है? तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा, आपका केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप लोगों को समझ आया होगा। तो इसका आंसर मेरा ये हो जाएगा। और मैं आपको बता चुका हूं फ्रेंड्स, कथन निष्कर्ष ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको खुद से सोचना पड़ता है कि क्या बोल रहा है कथन में, और उसी के हिसाब से आपको निष्कर्ष में आपको सोच सोच के आंसर देना होता है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख लीजिए मिसिंग नंबर से है, तो अब इसको पता लगाइए आप लोग। ठीक है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डाउट होता है तो फिर जाके यहाँ पर मेरा से आंसर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है, किस तरीके से चल रहा है आपका मिसिंग नंबर में। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को ध्यान में आना चाहिए कि आपको ये नंबर बोला गया फाइंड करने। तो आप लोग बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि यहाँ से चेक करेंगे, मतलब यहाँ से चेक करें या यहाँ से चेक करें। तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ से देखिए 3 6 8, तो आप यहां देखें, फिर 5 8 4 4 7 यहां। तो यहां से आपको देख के ही पता चलना चाहिए कि यहां से कभी नहीं बन सकता ये चीज, क्योंकि आप अंतर ही देख लीजिए थोड़ा देर के लिए, क्योंकि यहां पर छोटे छोटे नंबर है तो आपको तो अंतर ही फिलहाल देखना पड़ेगा। तो अंतर देखिए आपको खुद पता चल जाएगा कि इस साइड से तो कभी बनने से रहा नहीं। तो 3 से 6 आपका 3 बढ़ रहा, फिर 2 बढ़ रहा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ गया, मतलब 4 घट गया, मतलब बढ़ रहा है यहां पर बढ़ रहा है, यहां बढ़ा घट गया। तो इसका मतलब यहां से तो कभी बनेगा ही नहीं। ये चीज आपको देख के पता चलना होगा। ठीक है, अब यहां वाले में देखेंगे तो यहां देखिए 3 से 3 और 5 कितना हुआ, 8 हुआ। अब 8 हो गया तो आपको ध्यान में डायरेक्ट आ जाएगा, जब 3 से आप 5 जोड़ेंगे 8 होगा, और आपको ध्यान में आ जाएगा कि 8 को 2 से भाग देंगे तो मेरा 4 निकल के आ जाएगा, जो कि मेरा यहाँ पास है। अब उसी तरीके से यहाँ देख लीजिए 6 और 8 14 हुआ, और 14 को 2 से भाग देंगे तो 7 हो गया। तो उसी तरीके से मेरा यहाँ भी क्या होगा, 8 और 4 कितना हो गया, ये 12 हो गया। 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा निकल के, तो 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर होगा। तो आप लोगों को नंबर की समझ होनी चाहिए कि किस तरीके से नंबर आपका ये बढ़ रहा है, और ये कब होगा, जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तभी जाके आपका ये दिमाग में आएगा कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या है, आपका सिंपल का कोड इससे बनाया गया और प्लफ का कोड इससे बनाया गया। तो आपसे क्या पूछा गया, स्लिप का कोड। तो सबसे पहले तो आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि अगर इस टाइप का कोडिंग डिकोडिंग दिखे तो सबसे पहले आपका दिमाग में आना चाहिए कि देखिए जो सिंपल है वो सिंपल कितना वर्ड का है, 6 वर्ड का है, और कोड किया गया है 6 वर्ड का। और यहाँ देखिए आपका जो प्लग है वो कितना वर्ड का है, तो यहाँ भी 6 वर्ड का है और कोड किया गया 6 वर्ड का। मगर जो आपसे पूछा है वो क्या है, स्लिप। स्लिप में कितना वर्ड है, तो 5 वर्ड है, और आपसे पूछा गया इसी का कोड। तो यहाँ पर जब भी ऐसा चीज आपको अगर दिखे तो दिमाग में ध्यान आना चाहिए कि इसका कोडिंग डिकोडिंग सिंपल सा होता है। यहाँ पर जैसे अगर मैं बात करूं, एस का कोड क्या होगा, तो पहला ही वाला होगा। आई का जो कोड होगा वो आपका एम होगा, ठीक, सॉरी माफ कीजिएगा, आई का जो कोड होगा वो 3 होगा। तो ये आपका सीक्वेंस में रहता है, क्योंकि यहाँ पर 6 था, फिर 6 वर्ड है, और यहाँ पास आपसे 5 वर्ड पूछ लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पास ये सब चीज आपको पता होने चाहिए। अगर आपसे 6 वर्ड का देता स्लिप में या कुछ और वर्ड रहता जो 6 वर्ड का रहता, तब आपको पैटर्न समझने का जरूरत था। क्लियर है। अब यहाँ देख लीजिए सिंपल से उसी तरीका से यहाँ पास एस का कोड मेरा क्या बन जाएगा, तो पहले आपका क्या है एस में, यानी सिंपल में एस में आपको बता चुका हूं कि क्या होगा, सिंपल सिंपल कोड होता है यहाँ पास। तो एस का 6 बन जाएगा। फिर एल का देख लीजिए उसी तरीका से, तो एल आपका कहां पास है, तो देखिए एल ई और एल लास्ट में, यहां से देख लीजिए यानी आपका 4 हो जाएगा यहाँ पास। फिर ई देख लीजिए, ई का कोड क्या है, तो देखिए सिंपल में ही ई का कोड मिल गया, लास्ट में ई है, तो लास्ट में क्या नंबर है, 9 है, यानी 9 9 बन जाएगा आपका। और पी का क्या कोड बन जाएगा, तो ये आपका पी से याद देखिए प्लफ का में बन रहा है, तो पी का मेरा क्या है 5 है। तो इसका आंसर मेरा क्या बन जाएगा, 6 4 9 9 5, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये भी आप लोगों को क्लियर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोडिंग डिकोडिंग भी देता है तो देख लीजिएगा कितने कितने वर्ड का है, ठीक है, तभी जाके आप उसका निकालिएगा। यहाँ पास मैंने डायरेक्ट देख लिया कि 6 वर्ड का कोड है, 6 वर्ड का कोड है, आपसे पूछा गया 5 वर्ड का, तो मतलब हो रहा है कि सिंपल सिंपल सबके कोड होंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां देख लीजिए फिर से ऑप्शन कथन निष्कर्ष से है। तो मैं आपको बता चुका हूं बार बार कि फ्रेंड्स कथन निष्कर्ष आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, तभी जाके आप कथन निष्कर्ष पे सही तरीका से बना पाएंगे। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं कथन निष्कर्ष में क्या बोला गया। इसमें बोला गया आपका XYZ नाम का ये किताब एकमात्र ऐसी किताब है जो 1920 और 1930 के बीच भारत की दहेज प्रथा का समस्या पर ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ रहा होगा। बोला जा रहा है कोई XYZ का नाम का कोई किताब है जो कि एक ऐसा किताब है जो कि 1920 में और 1930 के बीच में ये आपका भारत में दहेज प्रथा के खिलाफ मतलब आपका ध्यान केंद्रित कर रहा था। क्लियर है, यही बोला गया आपका कथन में, यानी ये कथन मेरा 100% सही है। अब निष्कर्ष में देखते हैं कि निष्कर्ष में फिलहाल क्या बोला गया आपसे। तो पहला निष्कर्ष में बोला गया 1920 से पहले दहेज की कोई समस्या नहीं थी। तो बताइए, अब आप तो खुद बता सकते हैं कि क्या क्या बोला जा रहा है यहाँ पास कि 1920 से पहले कोई आपका दहेज का समस्या ही नहीं था। तो ऐसा आपको कुछ बोला गया है क्या कथन में कि आपका 1920 से और 30 के बीच में आपका दहेज का ये आपका प्रॉब्लम था? तो इसका मतलब क्या निकलता है कि ये निष्कर्ष तो आपका कभी होगा ही नहीं। क्लियर है। अब आपको दूसरा निष्कर्ष देखिए क्या बोला गया आपसे, 1920 और 1930 के दौरान भारत की दहेज प्रथा के विषय में कोई किताब नहीं है। तो अब देखिए अब क्या बोला गया, 1920 और 30 के बीच में आपका भारत मतलब दौरान भारत के दहेज प्रथा का विषय में कोई किताब नहीं है। तो ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पर शुरू साफ साफ बोल दिया गया क्या कि XYZ नाम की ये किताब एकमात्र ऐसी किताब है, एकमात्र, देखिए ध्यान दीजिएगा, एकमात्र ऐसी किताब है जो 1920 और 30 में दहेज प्रथा के समस्या पर ध्यान केंद्रित करती थी। इसका मतलब ये बात सही बोला जा रहा है, 1920-30 में कोई किताब नहीं था, तो यानी ये मौका निष्कर्ष सही होता है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पास का आंसर क्या हो जाएगा, फिर से केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें आपको प्रैक्टिस करने की सिर्फ जरूरत है। ठीक है, और बाद बाकी आपको खुद से लॉजिकल सोचना होगा कि क्या ये बात बोल रहा है और क्या यहां पास निष्कर्ष बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां देख लीजिए ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या आपका दिया गया क्या कि दिया है कि PQ का पिता है। तो यहाँ पास हम लोग ड्राइंग बना लेते हैं, इसका इस हिसाब से आपका ट्री मतलब ब्रांच ट्री बना लेते हैं। तो देखिए क्या बोला आपका PQ का पिता है। तो क्या बोला गया आपका PQ का पिता है। तो यहाँ पास मैं Q बना लेता हूँ क्योंकि आपका P पिता है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि जो आपका पुरुष होता है मैं उसको प्लस का साइन देता हूँ, और जो आपका फीमेल होती है यानी आपका जो स्त्री होती है उसको मैं माइनस का साइन देता हूँ। तो यहाँ बोला गया आपका P पिता है Q का, तो यहाँ पास मैं प्लस का साइन दे देता हूँ। और देखिए P आपका पिता मतलब P आपका पिता है, इसलिए मैं उसको ऊपर में रख के नीचे Q को रखा हूँ। क्लियर है।
चलिए अब आगे देखिए क्या बोला दूसरा पॉइंट में, आर पी का भाई है। तो आर पी का भाई है मतलब आपका आर पुरुष है तभी जाके पी का भाई है, तो मैं इसको इसी का बगल में लिखूंगा क्योंकि ये इसका भाई है। ठीक है, तो यानी आपका आर भाई है तो मैं यहाँ पर प्लस का साइन दे देता हूं। आगे क्या बोला गया आपका, एस टी का भाई है। अब देखिए क्या बोला आपका कि एस टी का भाई है, तो यहां तक तो अभी आपका एस और टी तो कोई दिखा नहीं, बस यहां बोला गया एस और टी का भाई है, तो इसको अभी हटा लीजिए 3 नंबर पॉइंट को। यहां 1 और 2 मेरा क्लियर हो चुका है। चौथा नंबर पॉइंट को पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ आपका, टी क्यू का भाई है। अब क्या बोला आपका, टी क्यू का भाई है, मतलब यहां क्यू है और टी को क्या बोला जा रहा है, टी भाई है क्यू का, यानी आपका पुरुष है, तो यहां पास मैंने प्लस का साइन दे दिया। अब देखिए ये भी मेरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब तीसरा वाला पॉइंट को भी ले लेते हैं, क्या बोला गया था आपसे, एस टी का भाई है। तो अब क्या बोला था एस के बारे कि एस टी का भाई है, यानी आपका टी का भाई होगा तो एक ही साथ होगा, ये लोग एक लाइन में होंगे क्योंकि ये लोग भाई भाई है। या फिर अब देखिए एस आपका भाई है तो मतलब मैं प्लस का साइन दे दिया, तो यहां पास मेरा ये चारों का यहाँ पर डायग्राम मैंने बना लिया। अब देखिए क्यू का मुझे जेंडर नहीं पता इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस माइनस का साइन नहीं दिया। क्लियर है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो एस का चाचा पैटर्नल है, मतलब आपसे पूछ रहा है एस का चाचा कौन है, मतलब एस का चाचा कौन कहलाएगा, यहाँ से ये पूछा गया। तो देखिए एस टी क्यू ये लोग आपका भाई भाई है, मतलब टी एस तो भाई भाई आपको दिया है, और क्यू जो भी हो मतलब भाई हो या बहन हो, ये लोग एक भाई बहन है। आपसे क्या बोला है, एस का चाचा कौन है, तो एस का पापा जब आपका पी है तो चाचा कौन कहलाएंगे, यानी इसका भाई, तो कौन होगा मेरा इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि आर है। क्लियर है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां देख लीजिए फिर से कोडिंग डिकोडिंग है, तो अब यहां देखते हैं क्या हो रहा है आपका। ठीक है, तो यहां पर फिर से ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए ध्यान देने का सिर्फ चीज है। ठीक है, डायरेक्ट आपको ऐसा नहीं है कि बनाते चलना है। तो यहां पे फिर देखेंगे रफ है, तो रफ लिखा हुआ देखिए 5 वर्ड का कोड आपको दिया हुआ, 5 वर्ड। फिर यहां देखिए 6 वर्ड का कोड आपको दिया हुआ, 6 वर्ड। आपसे पूछा क्या गया, 6 वर्ड का कोड। तो फिर से मैं आपको बता चुका हूं बार बार, वैसे ही होगा, सिंपल सा कोड जाके देख लीजिए, सबका सिंपल सिंपल कोड होगा। यानी एच का कोड क्या होगा, तो एच मेरा यहाँ पास है हैंगर में, तो पहला वर्ड क्या है 6 होगा, तो 6 हो गया। फिर एच के बाद ओ है, ओ का कोड कहां से मिलेगा, तो आपको ओ रफ से मिलेगा, और आर के बाद ओ है, तो यानी आपका 3 के बाद 7 होगा इसका कोड। फिर अब एन देख लीजिए, एन कहाँ मिल जाएगा, तो हैंगर में मिल जाएगा एन, एन का कोड क्या है 4 है। फिर ओ का कोड देख लीजिए, फिर से आपका ओ का कोड क्या था, तो ओ का कोड फिर से 7 है। फिर यू का कोड देख लीजिए, तो ये भी आपका यही मिल जाएगा, ये आपका 9 है। फिर आपका ये आर का कोड देख लीजिए, तो आर का कोड क्या मेरा लास्ट में 3 है। तो मेरा क्या आंसर निकल के आ गया, 6 7 4 7 9 3। तो ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है मेरा यहाँ पास, देख लेते हैं। तो ये मेरा पहला ऑप्शन सही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर होगा। तो ये चीज आप जरूर देखिएगा, पहले कितना कोड बोला गया है। ठीक है, ये इस चीज को ध्यान जरूर दीजिएगा, इसी में आपका समय बचता है। यानी आपका 4 था, यहाँ पर 6 था, यहाँ पर सबसे 6 पूछ लिया गया। ठीक है, तो यानी यहाँ पर सबका कोड सिंपल सिंपल एक लाइन में होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देख लीजिए फिर से आपका मिसिंग नंबर है, और देख लीजिए इस शिफ्ट में काफी आपका क्वेश्चन मिसिंग नंबर से पूछा गया है और काफी आपका कथन निष्कर्ष से पूछा गया, और ये दोनों चैप्टर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोगों को ये दोनों के प्रैक्टिस अच्छा सा होनी चाहिए। तो यहाँ देखेंगे क्या हो रहा है मिसिंग नंबर में, तो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि वीडियो को पॉज करके पहले बार खुद से ट्राई कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए अब यहाँ पास क्या हो रहा है, तो देखिए यहाँ से तो आपको डायरेक्ट साफ साफ पता चलना चाहिए कि देखिए छोटा छोटा नंबर है और अचानक नीचे बड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, पैटर्न इसी तरीका से चल रहा होगा। यहाँ से तो कोई चलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, ये चीज तो आप डायरेक्ट समझने का चीज है। अब देखिए पैटर्न चल क्या रहा है, यहाँ पास बड़ा नंबर बन गया और छोटा छोटा नंबर था, तो इससे तो डायरेक्ट पता चलता साफ साफ कि मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो अब मल्टीप्लाई किस तरीका से हो रहा है, तो देखिए बात को समझिएगा, यहाँ पर बहुत अच्छा ये वाला पैटर्न लगाया गया। यहाँ देखिए क्या हुआ, ये 3 आपका देखिए 3 आपका यहाँ आ गया। ठीक है, ये 3 आपका यहाँ आ गया, और 5 और 9 क्या होता है 45 होता है, तो ये आपका 45 लिख दिया गया। उसी तरीके से देखिए ये क्या हो रहा है, ये 4 बीच वाला का आ गया आगे में, और फिर 6 और 10 कितना होता है 60 होता है, तो देख लीजिए 60 हो गया। अब यहाँ वाले में देख लीजिए उसी तरीका से, यानी मेरा क्या होगा, पहले 5 आ जाएगा उतर जाएगा आपका बीच में, और फिर 7 और 11 गुना हो जाएगा, क्या आ जाएगा 77, यानी मेरा क्या आ जाएगा 577, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी ये सही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आएगा। तो देख लीजिए पैटर्न किस तरीका से लगाया जा रहा है, तो ये सब आपको सोचना होगा, और आप लोग उम्मीद करता हूं आप लोग सब समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूं, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस बहुत करना होगा। क्लियर है, तो यहाँ पर मेरा आंसर 577 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देख लीजिए फिर से आपका कोडिंग डिकोडिंग है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, अब देख लीजिए ध्यान से, तो ये 6 वर्ड का कोड है जो कि इसका 6 वर्ड का डिकोड किया गया। यहाँ पास भी देखिए 6 वर्ड का कोड है, तो आपसे पूछा गया इसका कोड। तो
अब तो देख लीजिए 6 6 दोनों जगह है, तो आपको अब पता लगाना होगा, ठीक है। तो मैं आप अगर आप मेरी वीडियो पहले से देखते हैं तो मैं आपको क्या बताया हूं कि कोडिंग डिकोडिंग जब भी बनाएंगे तो क्या कीजिए, सबसे पहले आप लेटर का प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। तो यहां भी हम लोग उसी तरीके से करेंगे। तो पी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो ओ आपका 15 नंबर पे आता है, पी आपका 16 नंबर पे आता है, क्लियर है। फिर ओ आपका 15 नंबर पे आता है, एल आपका कितना नंबर पे आता है, तो 12 नंबर पे, आई आपका 9 नंबर पे, टी आपका 20 नंबर पे और ई आपका 5 नंबर में, क्लियर है। अब देख लीजिए आपका डिकोड किस तरीके से किया गया। तो ओ आपका 15 है, ये आपका 20 हो जाएगा, टी आई आपका 9 हो जाएगा और एल आपका 12 हो जाएगा और ई आपका 5 हो जाएगा और पी आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आप पता लगाइए, ठीक है। क्योंकि मैं इसलिए बोलता हूं आप लोगों को नंबर में पहले कोड करने के लिए, क्योंकि आप लोग नंबर से रूबरू रहते हैं, ठीक है। तो आपको नंबर में जल्दी पता चलेगा कि हो क्या रहा है। अगर आप लेटर से देखेंगे तो आप लेटर से ऐसा बात नहीं कि आप नहीं खोज पाएंगे, खोज तो जरूर लेगा, मगर आपको कहीं ना कहीं समय लग जाएगा, ठीक है। तो आप नंबर से ज्यादातर आप फेमिलियर रहते हैं, इसलिए आप नंबर को जल्द खोज सकते हैं। तो अब देखिए, आप खुद देखिए नंबर को, आपको देख के कुछ पता चल रहा होगा कि यहां पर जो नंबर मेरा ऊपर में लिखा हुआ वही नंबर आपका नीचे भी लिखा हुआ है। मतलब आपको बात समझ आ रहा होगा, बस थोड़ा थोड़ा जगह सबका बदल गया। तो किस तरीके से जगह हुआ है बदला, उसी को हम लोग को देखना है। तो देखिए, ये 9 आपका इधर आ गया, ये 12 आपका इधर आ गया, ये 20 आपका इधर चला गया, फिर ये देखिए 15 आपका इधर आ गया, फिर ये 16 आपका लास्ट में चला गया और ये 5 आपका इधर आ गया, ठीक है। तो यानी आपका इस तरीके से कोड हो रहा है, मतलब आपका। तो अब देख लीजिए, यानी जो मेरे को क्या पूछा है, SUITOR, तो इसको भी हम लोग उसी तरीके से करेंगे, क्योंकि आपका ये हमको पैटर्न दिया हुआ है, इसी तरीके से हम लोग को यहां भी पता लगाना है। अब देख लीजिए, और यहां पास आप लोग देख सकते हैं 6 6 वर्ड का है, तो 6 6 वर्ड का यहां पास भी। तो अब देखिए कैसे कैसे शुरू हो रहा। तो सबसे पहला मेरा क्या आ रहा, तो देखेंगे, ये देखिए बात को समझिएगा। तो मेरा पहले क्या है, एस है, मैं आपको यहां डायरेक्ट दिखाता हूं, ठीक है। ये 15 नंबर वाला कहां से आ रहा, 15 नंबर वाला कहां से आ रहा, बात को समझिएगा। ये मेरा कोड है, डिकोड है। ये 15 नंबर वाला कहां से आ रहा, दूसरा नंबर से आ रहा, ठीक है। दूसरा नंबर से आ रहा, मतलब मेरा दूसरा नंबर में कौन है, तो पहले यू है, यानी पहले मेरा यू होगा। फिर 20 नंबर कहां से आ रहा आपका, तो लास्ट से दूसरा नंबर पे आ रहा, यानी आप देख सकते हैं लास्ट से दूसरा नंबर पे आ रहा है ना, ये आपका दूसरा नंबर पे। तो मेरा यहां भी क्या होगा, तो आर के बाद ओ है, यानी आपका ओ इधर आ जाएगा, क्लियर है। फिर अब ये 9 कहां से आ रहा, तो देखिए 12 9 ये दोनों एक दूसरे का अगल बगल है, यानी जो टी और आई होगा अगल बगल होगा। तो पहले मेरा टी आई आ जाएगा, फिर उसके बाद आई आ जाएगा, फिर उसको हो गया, क्लियर हो गया। अब आगे देखिए क्या आपका 5 कहां से आ रहा, तो 5 आपका देखिए ये भी हो चुका, 5 आपका कोना से आ रहा, यानी मेरा कोना में कौन है, आर है, तो आर आपका इधर आ गया। और फिर उसी तरीके से आपका 16 लास्ट का जो कहाँ का है, तो ये आपका 16 पहले वर्ड का आ रहा, यानी सबसे पहला वाला, यानी मेरा सबसे पहला कौन है, एस है। तो यहाँ पर मेरा बन गया कोड। अब यहाँ पर मिला लीजिए आपका ऑप्शन में, तो ये देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में आपका मिल रहा, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। तो आप नंबर से खोजेंगे तो आपको जल्द से जल्द पता लग जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां देखिए आपका क्या है, कथन निष्कर्ष से फिर से क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए अब कथन में क्या बोला गया आपसे, 3 दशकों से भी अधिक समय से कंपनी एमपीएस पूरी तरह से ऊर्जा संरक्षण, इसके कुशल उपयोग और प्रबंधन के लिए समर्पित है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे क्या बोला जा रहा है। कोई कंपनी है जो कि 3 दशकों से भी अधिक समय तक आपका, मतलब 3 दशकों से भी अधिक समय से वो आपका कंपनी चल रहा है और पूरी तरह से ऊर्जा संरक्षण है, इसके कुशल उपयोग और प्रबंधन के लिए समर्पित है, ठीक है। ये बोला गया आपका कथन में। अब निष्कर्ष देखते हैं क्या बोला गया आपसे। निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष बोला गया आपका, कंपनी को अब भी इस क्षेत्र की मूलभूत चीजें सीखने और अर्जित करने की आवश्यकता है। तो अब आप खुद बताइए कि ये मेरा निष्कर्ष सही होगा या गलत होगा। तो सीधा सीधा दिख रहा है ये गलत होगा, क्योंकि यहां पास बोला जा रहा साफ साफ 3 दशकों से आपका अधिक समय से कंपनी आपका पूरी तरह से पूरा ऊर्जा संरक्षण और इसके कुशल उपयोग और प्रबंधन के लिए समर्पित है। और यहां पर आपका निष्कर्ष में बोला जा रहा है कि अभी भी कुछ आपका मूलभूत चीजें सीखने के लिए, अर्जित करने के लिए आवश्यकता है। तो ये तो गलत है ना। ये 3 दशकों से आपका पूरा तरह से ऊर्जा संरक्षण है और यहां बोल रहा है अभी भी उसको कुछ चीजें सीखने की आवश्यकता है। तो यानी आपका ये निष्कर्ष गलत होता है, क्लियर है। अब दूसरा देखिए क्या बोला आपका निष्कर्ष में, ज्ञान और निपुणता की तुलना में समर्पण अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखिए बात को समझिए क्या बोल रहा है आपको, कि ज्ञान और निपुणता की तुलना में समर्पण अधिक महत्वपूर्ण है। यानी जो बोला जा रहा है बात को, कि जो आपका नॉलेज है और नॉलेज और एक्सपीरियंस को आपको पाने के लिए सबसे मेन चीज होता है क्या, कि आपको डेडिकेशन, आपको बोला जा रहा है कि वो बहुत जरूरी है, ठीक है। ये बात तो सही बोल रहा है, मगर बताइए इसका इससे कुछ लेना देना है क्या। यहां कुछ बात किया जा रहा है कुछ और यहां कुछ और बोला जा रहा है, मगर ये बात सही बोल रहा है कि ज्ञान और निपुणता की तुलना में समर्पण अधिक महत्वपूर्ण है। ये चीज मैं मानता हूं, मगर बताइए इसका कथन से कुछ भी ऐसा लेना देना है,
नहीं है, तो अभी जब मेरा लेना देना है ही नहीं तो मतलब क्या हुआ रहा है निष्कर्ष। तो मेरा ये निष्कर्ष मेरा गलत साबित होता है इस कथन के लिए, क्योंकि हमको कथन दिया गया है, बताना है कि निष्कर्ष इससे आपका कुछ आपका रिलेटेड है या नहीं है। तो यानी मेरा क्या हो रहा है, यानी ये भी निष्कर्ष मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका तो लेना देना है नहीं। तो इसका आंसर मेरा क्या बन जाएगा, तो इसका आंसर बन जाएगा डी नंबर, ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। क्लियर है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां देख लीजिए, अब आप लोगों को पजल से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को एक छोटा सा यहाँ पर पजल दिया है जिसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या बोला गया पजल में आपका, अनीता, बिनीता, सिंडी, दीपक, आइंस्टाइन, फिरोज और जॉर्ज एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि कोई 7 लोग हैं, देख सकते हैं आप, अनीता, बिनीता, सिंडी, दीपक, आइंस्टाइन, फिरोज और जॉर्ज एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। मतलब आपका कोई 7 लोग एक पंक्ति में बैठे हैं, इस तरीका से बैठे हैं, और सभी का मुंह कहाँ है, तो उत्तर की ओर है, मतलब आपका नॉर्थ साइड मुंह करके आपका बैठे हैं। क्लियर है, उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो चलिए अब यहां तक आपका तो ये बात बताया गया था कि किस तरीका से बैठे हैं और कहां आपका मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या आपका बोला गया और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले हम लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पास अनीता है तो मैं अनीता को पूरा नाम नहीं लिखूंगा, अनीता को ए लिख लूंगा, जिससे मेरा समय कम लगेगा और आप लोगों को भी कम लगेगा। और एग्जाम हॉल में जितना कम समय लगे उस वैसे ही आप लोगों को बनाना होता है। तो यहाँ पर अनीता को ए लिखूंगा, बिनीता को उसी तरीका बी, फिर सिंडी को मैं सी लिखूंगा और दीपक को डी लिख लूंगा, आइंस्टाइन है तो आइंस्टाइन को आई लिख लूंगा, और फिरोज है आपका एफ लिख लूंगा, ठीक है। और आपका कौन एक बचा, जॉर्ज, तो जॉर्ज को मैं जी लिख लूंगा। क्लियर है, इस तरीका से लिखेंगे तो मेरा समय कम लगेगा। चलिए अब इसी तरीका से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए क्या बोला गया अब आपसे लाइन में, सबसे पहला पॉइंट क्या बोला गया आपका, फिरोज आइंस्टाइन के तुरंत दाएं है। तो क्या बोला आपका, फिरोज आइंस्टाइन के तुरंत दाएं बैठा हुआ है, मतलब इसका तो कहीं ना कहीं आपका आइंस्टाइन बैठा हुआ है, उसके तुरंत दाएं में आपका फिरोज बैठा है। तो मैं काम करता हूं, सबसे पहले मैं आइंस्टाइन को कहीं बैठा देता हूं। तो ये आपका कहीं आइंस्टाइन बैठा हुआ है और उसके तुरंत दाएं में कौन बैठा है, तो फिरोज बैठा है। तो दाएं कौन, मतलब आपका दायां राइट साइड हो रहा है, तो राइट साइड में तुरंत दायां बोला, यानी आपका जस्ट राइट में कौन बैठेगा, तो ये आपका फिरोज बैठेगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ रहा होगा यहाँ पास। तो चलिए अब आगे देखिए क्या बोला आपका, आइंस्टाइन जॉर्ज के दाएं चौथा बैठा है। तो अब क्या बोला आइंस्टाइन के बारे कि आइंस्टाइन जो है वो जॉर्ज के दाएं चौथा बैठा है, मतलब जो जॉर्ज जहां बैठा है उसका दाएं साइड बैठा है और चार दायां में बैठा हुआ। मतलब देखिए यहां मेरा आइंस्टाइन पहले से बैठ चुका है, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि जो आइंस्टाइन है वो जॉर्ज का दाएं चौथा बैठा, मतलब दाएं साइड से 4 आपका बैठा हुआ है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपका ये आपका दायां बोला, मतलब राइट साइड में, यानी कहीं ना कहीं आपका जॉर्ज बैठा हुआ, यानी आपका जी बैठा हुआ है, और उसका बोला है दायां चौथा, मतलब 4 दायां में आपका आइंस्टाइन बैठा हुआ। मतलब आपका कोई 2 लोग यहां होंगे, 3 लोग होंगे और चौथा में आपका आइंस्टाइन बैठा हुआ है। क्लियर है, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। यहां देख लीजिए आपका 1 दायां, 2 दायां, 3 दायां, 4 दायां, 4 दायां में आपका आइंस्टाइन बैठा हुआ है। तो मेरा ये भी पॉइंट क्लियर हो गया, यानी आप लोग इस तरीका से बैठ रहा है। अब आगे देखिए क्या बोला आपसे, सिंडी बिनीता और दीपक का पड़ोसी है। तो क्या बोला जा रहा है, जो सिंडी है वो बिनीता और दीपक की पड़ोसी है। तो अब आप समझ गए होंगे, यानी जो सिंडी होगी, यानी जो सी होगा वो किसका किसका पड़ोसी है, बिनीता और दीपक का पड़ोसी है। मतलब ये लोग एक दूसरे का पड़ोसी है। तो इससे पता क्या चलता है, ये तीनों लोग होंगे तो एक साथ बैठेंगे। तो अब आपको पता चल गया होगा, जब एक साथ बैठेंगे और आपका 7 लोग हैं तो 7 लोग में तीनों एक साथ कब बैठ सकते हैं, तो यही 3 जगह में बैठेंगे, जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूं। तो यही 3 जगह में ये तीनों बैठेंगे। अब बात को समझिएगा, क्या बोला गया आपका, सिंडी जो है वो बिनीता और दीपक का पड़ोसी है, मतलब सिंडी ये दोनों का पड़ोसी है। तो ये जो 3 जगह मैंने जो छोड़ा है इसी में तो ये तीनों बैठेंगे तो तय है, क्योंकि 7 लोग बैठे हैं तो 7 लोगों का अभी मैंने कितना जगह बना लिया, तो 6 का जगह आपका पहले से बन चुका है। और आपको 6 का जब जगह बन चुका है तो मतलब ये 3 लोग अब यहीं बैठेंगे। और बोला क्या गया, सिंडी बिनीता और दीपक का पड़ोसी है, मतलब आपका सिंडी कहां बैठेगा, तो सिंडी सिर्फ और सिर्फ आपका यहीं बैठ सकता है या बैठ सकती है। तो यानी मेरा जब सिंडी यहां बैठेगी तभी देखिए ये 2 जो जगह बैठेगा तो कौन बैठेगा, तो बिनीता और दीपक बैठेगा। बात को समझ रहे होंगे, तभी जाके इसका पड़ोसी कहलाएगा। तो अब यहाँ पास यही बोला है। तो फिलहाल अब ये वाला पॉइंट को हम लोग अब नहीं जानते हैं कि आपका जो बिनीता और दीपक कहां बैठेगा एग्जैक्ट में। तो अब आगे पढ़ते हैं, क्या बोलेगी आपसे कि दीपक के बाएं तीसरा व्यक्ति पंक्ति का एक छोर पर है। तो अब क्या बोला है, क्या कि जो दीपक है, दीपक के बाएं तीसरा व्यक्ति पंक्ति का एक छोर पर है, मतलब दीपक जहां भी बैठेगा उसका बायां साइड, मतलब जो लेफ्ट साइड में है वो तीसरा दायां, मतलब तीसरा बायां का बात किया गया, तीसरा बायां वो अंतिम आदमी होना चाहिए पंक्ति का। तो देखिए
अब देखिए दीपक या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा, तो अब दीपक कहाँ बैठ सकता है, तो यहाँ तो कभी बैठेगा ही नहीं, क्योंकि इसका तीसरा दायां में बोला, वो तीसरा दायां में मतलब तीसरा बायां में जो व्यक्ति है वो आपका अंतिम छोर में होना चाहिए। तो जब यहाँ बैठ जाएगा इस वाले जगह में, तो इसका तीसरा दायां कौन कहलाएगा, तो ये आपका 1 2 मतलब ये जॉर्ज पहला होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, यानी ये व्यक्ति उसको पूरा अंतिम छोर पे होना चाहिए। तो मेरा कितना आदमी तब हो जा रहा है, तो बहुत ज्यादा आदमी हो जा रहा, 8 आदमी हो जा रहा, और आपको बोला क्या गया था कि 7 आदमी है, तो मतलब ये चीज आपका गलत है। यानी आपका दीपक कहाँ बैठेगा, तो दीपक कहीं ना कहीं आपका सिर्फ यहाँ बैठेगा। अब आप बात को समझ गए, जब दीपक आपका यहाँ बैठेगा तो यहाँ कौन बैठेगा, तो यहाँ सिर्फ आपका विनीता बैठेगी, तो ये मेरा विनीता भी बैठ चुका है। अब देख लीजिए दीपक का तीसरा बायां में आपका कौन है, तो पहला बायां, दूसरा बायां, तीसरा बायां में जॉर्ज है, और वो आपका पंक्ति का एक छोर पे है। यानी अब मेरा 6 लोग आपका बैठ चुके हैं। अब एक कौन बचा, आपका अनीता बची है, तो आपका अनीता कहाँ बैठ सकती है, तो सिर्फ और सिर्फ आगे साइड बैठ सकती है, मतलब आपका ये आपका दायां साइड में ही बैठ सकती है। तो यहाँ पास मेरा अनीता बैठेगी, तो यहाँ पास मेरा ये पजल सॉल्व होता है। क्लियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। तो यहाँ पास अब पजल सॉल्व हो चुका है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि मेरा अब कुछ नहीं बचा इस पजल में। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि अनीता किस स्थान पर बैठी है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा अनीता किस स्थान पर बैठी है। तो देख लीजिए अनीता कहाँ बैठी है, तो दिख रहा होगा आपको छोर पे बैठी है। तो अब ऑप्शन देखिए क्या बोला आपका, आइंस्टाइन और दीपक के बीच में, तो आइंस्टाइन यहाँ है, दीपक यहाँ है, तो इसका तो गलत हो गया, ये होगा नहीं। फिर देखिए क्या लिखा हुआ, बाएं छोर पर, तो बायां छोर पे तो कौन बैठा है, देखिए बायां छोर पे तो आपका जॉर्ज बैठा हुआ है, ये भी नहीं होगा। मध्य में, तो बीच में तो बैठेगा नहीं। तो लास्ट का ऑप्शन देखिए क्या है, दायां छोर पर, तो हाँ ये आपका दायां छोर पर बैठी है अनीता। तो मेरा ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरा। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी आपका वही पजल से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पास आप लोगों को भी मैंने पजल सॉल्व करके बता दिया, तो यहाँ पास वही पजल को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो किस किस तरीके से वो लोग बैठे थे, तो ये आपका जॉर्ज है, फिर एक आपका विनीता बैठी थी, फिर आपका सिंडी बैठी थी, फिर आपका दीपक बैठा था, फिर आपका आइंस्टाइन था, फिर आपका फिरोज था, और फिर आपका अनीता थी। इसी तरीके से वो लोग बैठा था। तो मैं आपको बता चुका हूँ, जब आपका पजल सॉल्व हो जाता है तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता। देखिए ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला कथन क्या बोला आपका, आइंस्टाइन दीपक के तुरंत बाएं हैं। तो आइंस्टाइन को बोला है दीपक के तुरंत बाएं में बैठा है क्या, तो देखिए मेरा दीपक यहाँ है और आइंस्टाइन कहाँ है, तो देखिए इसका तुरंत ये तो ये दाएं में है, बात को समझिएगा, दीपक का तुरंत दाएं में आइंस्टाइन बैठा, और यहाँ क्या बोला आपका, आइंस्टाइन दीपक के तुरंत बाएं है। तो मतलब यह क्या हो गया, मेरा पहले ही वाला गलत हो गया, यानी ये मेरा सत्य नहीं है, ठीक है। यानी मेरा ये तीनों सही होगा। तो आप लोग इसको खुद चेक कर सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पास फिलहाल दूसरा वाला भी देख लीजिए, मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। अनीता पंक्ति के किसी एक छोर पर है, तो देखिए आपका अनीता जो है वो पंक्ति का छोर पर बैठी भी है, तो किसी एक छोर पर तो बैठी है ना, तो ये तो मेरा सही है। यानी अब आप देख सकते हैं ये दोनों भी आपका सही होगा। तो आंसर क्या होगा फिलहाल इसका, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये वाला, पहला वाला ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। अब दूसरा वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोला आपका, विनीता का पड़ोसी कौन है, तो विनीता आपका यहाँ है, अब इसका पड़ोसी बता दीजिए कौन है, तो कौन होगा, ये जी और सी ही होगा। तो जी और सी कौन है, तो जॉर्ज और सिंडी। तो अब देख लीजिए ऑप्शन में जॉर्ज और सिंडी, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, यानी सिंडी और जॉर्ज ही है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। तो यहाँ पास आपको सिर्फ पजल बनाना था, उसके बाद आपको 3 नंबर आपके आसानी से आपके हाथ में आ जाने वाले हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिर देख लीजिए कथन निष्कर्ष से। तो मैं आपको बता चुका हूँ कथन निष्कर्ष से बहुत क्वेश्चन पूछा गया इस शिफ्ट में, ठीक है, और ये चैप्टर है भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ देखिए आप क्या बोला आपका कथन में, उन्होंने वर्तमान परीक्षा प्रणाली को समाप्त करने और इसके स्थान पर छात्रों की वास्तविक योग्यता आंकने के लिए अन्य पद्धतियों को अमल में लाने की जरूरत पर बल दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करता आप लोग समझ रहे होंगे। सिंपल सा लाइन बोला गया आपका कथन में, बोला जा रहा है कि कोई आपका वर्तमान परीक्षा प्रणाली को समाप्त करने के लिए इसके स्थान पर छात्रों का वास्तविक योग्यता आंकने के लिए कोई एक नया आपका चीज को लेके आया है, इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, ये आपका कथन में बोला गया। अब निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष में क्या बोला गया आपका, परीक्षाओं को समाप्त कर दिए जाना चाहिए। तो बताइए अब आप लोग, ये वाला आपको पॉइंट आपको किस एंगल से सही लग रहा है। यहाँ बात किया जा रहा है कुछ और कि जो छात्रों का वास्तविक योग्यता आंकने के लिए कुछ एक पद्धतियों का अमल करने के लिए बात किया जा रहा है, और यहाँ डायरेक्ट क्या बोल रहा है कि परीक्षा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तो इसका क्या मतलब होता है, ये तो आपको साफ साफ दिख गया ये गलत है, तो बस इसको निष्कर्ष मेरा ये गलत हो गया। अब दूसरा वाला देखिए क्या बोला आपका, वर्तमान परीक्षा प्रणाली छात्रों का वास्तविक योग्यता आकलन नहीं करती है। तो ये तो चीज आपको पता चल गई होगा, साफ साफ पढ़ते साथ पता चल गया ये चीज सही बोल रहा है, क्योंकि तभी
तभी तो आपका ये आपका एक नया चीज आपको ला रहा है, जिससे आपका छात्र का वास्तविक योग्यता आंकने के लिए अन्य पद्धतियों का अमल कर लाने का जरूरत पर बल दिया है। तो ये तो बात सही है, क्योंकि वर्तमान में आपका वास्तविक योग्यता का आंकलन नहीं करता था। ठीक है, तो यहाँ पास मेरा ये दूसरा निष्कर्ष सही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्या बोला आपका, पी क्यू की बहन है। तो बोला पी क्यू की बहन है, तो मैं इसको बना लेता हूँ। तो पी है जो आपका बहन है क्यू का, तो यहाँ पास मैं माइनस का साइन दे देता हूँ, क्योंकि आपका बहन है। और वो किसकी बहन है, क्यू की बहन है। क्लियर है। आगे क्या बोला आपका, आर क्यू की माँ है। अब आर माँ बताया जा रहा है, किसकी माँ है, तो क्यू की माँ है। तो मैं आर को यहाँ लिख लेता हूँ, और आर किसकी माँ है, तो क्यू की माँ। तो मैं यहाँ पे इसको माइनस का साइन दे देता हूँ, क्योंकि इसका मुझे लिंक पता चल गया। आगे क्या बोला आपका, एस आर का पिता है। अब क्या बोला, एस जो है आर का पिता, यानी आपका आर जो एस है वो आर का पिता है, यानी एस पिता है। तो मैं इसको प्लस का साइन दे देता हूँ। क्लियर है। अब मैं आपको बता चुका हूँ, जो जिससे बड़ा होता है मैं उसको ऊपर में देता हूँ, जो जिससे छोटा होता है उसको नीचे में देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ आ रहा होगा। यहाँ तक मेरा क्लियर हो गया। आगे क्या बोला आपका, टी एस की माँ है। अब क्या बोला जा रहा है, टी जो है वो एस की भी माँ है। तो यानी एस से भी ऊपर में कौन होगा, यानी आपका टी माँ है एस का, तो टी कहाँ होगा, तो टी ऊपर में होगा। तो यहाँ में जगह थोड़ा कम पड़ गया, तो मैं इसको इधर लिख ले रहा हूँ। तो यहाँ पास आपका टी हो जाएगा, और टी क्या है, माँ है। तो मैं माइनस का साइन दे देता हूँ। क्लियर है, ये आपको समझ आ रहा होगा, टी है। चलिए यहाँ तक मेरा सॉल्व हो चुका है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो पी एस के किस प्रकार संबंधित है। तो आपसे क्या पूछा है, पी एस से किस प्रकार का संबंधित है। तो देखिए मेरा पी यहाँ है, और किससे बोला है, एस से किस प्रकार संबंधित है। तो देख लीजिए आपका पास मतलब आपका देखिए पी क्या थी, पी का माँ कौन है, तो आर है, क्योंकि पी का क्यू देखिए पी आपका बहन थी क्यू का, और क्यू का बोला था कि क्यू का माँ आर है। तो मतलब आपका पी का माँ कौन हुई, तो आर हुई, और आर का पिताजी कौन है, तो एस है। तो यानी अब यहाँ से क्या हो रहा है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एस और पी के बीच में क्या संबंध बन रहा है, तो पोती और नातिन का ही बन रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका नातिन ही बनेगा। तो यानी मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप जैसे देख सकते हैं ये आपका ग्रैंड डॉटर ही कहलाएगा ना, क्योंकि देख लीजिए इसका बेटी का बेटी है, तो ग्रैंड डॉटर ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नातिन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं आप लोग क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देख लीजिए फिर से आपसे ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अब क्या बोला क्वेश्चन में आपका, यू डब्ल्यू का पिता है। क्या बोला जा रहा है, यू डब्ल्यू का पिता है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, यू जो है वो डब्ल्यू का पिता है। तो यू पिता किसका है, डब्ल्यू का। तो मैं प्लस का साइन देकर नीचे डब्ल्यू को लिख ले रहा हूँ, क्योंकि पिता है उसका। आगे देखिए क्या बोला आपसे, और एक्स भी का पुत्र है। अब क्या बोला, यहाँ अलग बोला है क्या है कि एक्स भी का पुत्र है, मतलब एक्स पुत्र है, किसका पुत्र है, अब भी का पुत्र है। तो यहाँ पास मैं पुत्र लिख ले रहा हूँ, और एक्स पुत्र है, तो मैं इसको प्लस का साइन दे रहा हूँ। क्लियर है, जैसे जैसे बोल रहा हूँ मैं बस वैसे वैसे लिखता जा रहा हूँ। आगे क्या बोला आपका, वाई यू का भाई है। अब क्या बोला आपका, जो वाई है वो यू का भाई है, मतलब जो ये वाई होगा वो यू का भाई होगा। तो यहाँ इसी का बगल में मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि वाई उसका भाई है। तो यहाँ पास मैं प्लस का भी साइन दे देता हूँ, क्योंकि ये लोग भाई है। क्लियर है। आगे क्या बोला आपसे, यदि डब्ल्यू एक्स की बहन है तो बताइए तो भी वाई का किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए क्या बोला आपका, यदि अगर डब्ल्यू एक्स की बहन है तो भी वाई के किस प्रकार संबंधित है। तो बोला डब्ल्यू और एक्स, यानी ये दोनों अगर भाई बहन हुआ तो भी और वाई किस प्रकार संबंधित है। तो देख लीजिए, तो डब्ल्यू आपका क्या बोला, डब्ल्यू एक्स की बहन है, मतलब जो होगी फीमेल होगी डब्ल्यू, और वो किसकी बहन है, एक्स की बहन है। तो अब देख लीजिए ये लोग आपका भाई बहन हो गए नीचे। तो इसका मतलब क्या हो रहा था, यानी ये जो दोनों है वो क्या होगा, पति पत्नी होगा, क्योंकि यहाँ डब्ल्यू का पुत्र था एक्स, और क्या बोलते हैं यू का बेटी थी आपका डब्ल्यू। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, भी यू और भी आपका पति पत्नी हो गई। तो अब आपसे क्या पूछा, भी वाई किस प्रकार से संबंधित है। तो ये आपका तो फीमेल हो गई ना। तो क्या पूछा, भी वाई से कैसे किस प्रकार संबंधित है। देखिए भी यहाँ है और वाई यहाँ है, और ये यू का भाई था, तो आपको पता चल गया होगा क्या होगा, तो ये इसका देवर ही होगा, यानी आपका कौन होगा, तो ब्रदर इन लॉ। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा इसका सही हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये भी समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देख लीजिए फिर से आपका मिसिंग नंबर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, तो ये देख लीजिए जो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए और एक बार खुद से पहले एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या पैटर्न लग रहा है फिलहाल इसमें। तो यहाँ ध्यान से देखिए,
यहाँ पास क्या हो रहा होगा, तो यहाँ से तो आपको डायरेक्ट पता चलना चाहिए कि भाई जो पैटर्न बनेगा वो इसी तरीका से बनेगा, क्योंकि देखिए छोटा नंबर थोड़ा सा बड़ा नंबर सबसे बड़ा नंबर, छोटा नंबर उससे थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा या थोड़ा कम ही दिख रहा है, मगर यहाँ बड़ा हो रहा है, यानी इस साइड में जो नंबर बन रहे हैं वो आपका बड़ा बन जा रहा है। तो मतलब पैटर्न आपका कहीं ना कहीं इसी तरीका से लग रहा होगा। ये तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब पैटर्न लग किससे रहा है, तो देखिए यहाँ देखिए 9 है, आपको किसी तरीका से भी 9 और 17 को मिला के आपको बनाना है 69। अब किसी तरीका से भी बनाइए, मगर ध्यान रखिएगा सभी तरीका से वो बनना भी चाहिए। तो देखिए 9 को क्या करेंगे, 9 को गुना कर लीजिए 2 से, कितना हो गया 18। 17 को क्या कीजिए, गुना कर लीजिए 3 से, तो कितना हो गया 17 तिया 51। अब ये नंबर को जोड़ दीजिए, तो क्या बन गया मेरा, बन गया 69। देख सकते हैं। अब अगर आप सोचते हैं कि पहले आप 17 को 9 से गुना कर लेंगे तो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, तो कभी होगा ही नहीं, तो ये तो कर ही नहीं सकते थे। तो क्या बने बोला आपको, इसको 2 से गुना कर लीजिए, इसको 3 से गुना कर लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, तो मेरा बन के आ जाएगा 69। अब चेक कर लेते ये सही भी है या नहीं। तो 13 को फिर 2 से गुना कर लेंगे 26, और 11 को 3 से गुना करेंगे तो 33। तो इसको जोड़ लेते हैं, तो कितना हो गया 6 3 9, मतलब 6 3 9 3 2 5, तो ये मेरा निकल के आ गया 59, यानी ये मेरा पैटर्न सही हो रहा। तो अब यहाँ वाले में चेक कर लेंगे क्या होगा, 13 को 3 से गुना करना होगा, क्योंकि ये वाला नंबर जो है मान लीजिए x है, 2x हो गया। अब प्लस कितना 13 तिया, ये आपका हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 13 तिया 39 हो जाएगा, जो कि किसके बराबर है 49 के बराबर है। तो ये आपका यहाँ चला जाएगा, क्या हो गया आपका ये बच गया, तो ये 10 हो गया, यानी 2x = 10, तो 2 कट के कितना हो गया 5, यानी क्या हो गया इसका जगह पे आंसर होगा तो 5 होगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए सही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर होगा। तो देख लीजिए किस किस तरीका से आपको पैटर्न लगाना होता है। ठीक है, आपको बस पता लगाना है कि किस तरीका से पहले बन रहा है, फिर उसको जिस तरीका से भी पैटर्न लगाइए, मगर ध्यान रखिएगा वो सभी में आपका फॉलो होना चाहिए। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये देख लीजिए आपका एनालॉजी से क्वेश्चन है, तो सिंपल सा एनालॉजी से क्वेश्चन है। तो यहाँ आपको बताना है कि कौन सा इसमें से आपका भिन्न है, मतलब आपका अलग है। तो देखिए समझते हैं, पिस्तौल बंदूक, तो देख लीजिए पिस्तौल आपका एक ही प्रकार का जो होता है गन, उसी को बोलता है पिस्तौल। अब बंदूक भी एक ही टाइप का चीज हुआ। ठीक है, फिर चक्कू कटर, तो चक्कू कटर भी एक ही टाइप का चीज हुआ, जो कि दोनों आपका काटता है, यानी चक्कू कटर भी एक सेम हो गया। अब तीसरा पे देखिए क्या बोला आपका, देखिए ध्यान दीजिएगा, इंजन और ट्रेन। तो देखिए ट्रेन तो अलग चीज हो गया और इंजन अलग हो गया, क्योंकि इंजन उसी में रहता है, ट्रेन में ही इंजन रहता है। ठीक है, अब ये वाला चौथा नंबर देख लीजिए, कार और बस। तो देखिए कार क्या होता है, तो कार भी आपका कोई वाहन है और बस भी आपका वाहन है। ठीक है, तो दोनों भी एक टाइप का चीज हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि आपका इंजन में ट्रेन होता है, बाकी सब जो चीज दिया हुआ वो आपका सेम चीज है, यानी पिस्तौल बंदूक चाकू कटर वो एक एक चीज है, बस इंजन आपका ट्रेन में होता है। क्लियर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए आपका फिर से कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन है। तो अब देखिए कथन में क्या बोला गया आपसे, जब तक प्रत्येक राष्ट्र लैंगिक समानता प्राप्त नहीं कर लेते स्वतंत्रता और लोकतंत्र अर्थहीन है। तो देखिए क्या बोला गया जा रहा है कि आपका जो प्रत्येक कंट्री, मतलब आपका हर कंट्री जब तक आपका लैंगिक समानता प्राप्त नहीं कर लेता, उसके मतलब प्राप्त नहीं कर लेता, तो उसके बिना मतलब आपका जो स्वतंत्रता है और लोकतंत्र है वो आपका अर्थहीन है। मतलब आपको समझ आ गया होगा, बोला जो कि आपका लैंगिक समानता अगर आपका कोई भी अगर कंट्री अगर आपका प्राप्त नहीं कर लेता है, तो उसके बिना आपका जो स्वतंत्रता है, यानी जो कोई इंडिपेंडेंट है या फिर आपका जो डेमोक्रेसी है, उसका कोई भी मतलब नहीं निकल के आता है। ठीक है, तो ये आपका कथन में बोला गया। अब निष्कर्ष देखते हैं क्या बोला गया। ठीक है, तो निष्कर्ष बोला गया आप क्या पहला निष्कर्ष पे, स्वतंत्रता और लोकतंत्र एक दूसरे के पूरक है। तो देखिए आपका क्या बोला जा रहा है कि जो इंडिपेंडेंस है और आपका जो डेमोक्रेसी है वो आपका एक दूसरे का अपोजिट है। तो देखिए बात, अब देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, यहाँ पास बात किया गया लैंगिक समानता प्राप्त नहीं कर लेते तो स्वतंत्रता और लोकतंत्र अर्थहीन है। अब यहाँ कुछ और बोला जा रहा है, यहाँ कुछ और बोला गया, यहाँ कुछ और बोला जा रहा है। बात तो सही बोल रहा है ये चीज, मैं आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये बात सही बोल रहा, मगर इसका कोई मतलब ही नहीं है कथन से। तो मेरा क्या मतलब हो रहा, तब इसका मतलब क्या चल रहा है आपको, यानी ये मेरा जो निष्कर्ष है वो गलत हो रहा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ लैंगिक समानता की बात की गई है और यहाँ कुछ अपना और बोल रहा है, तो ये तो मेरा गलत हो गया। अब दूसरा वाला निष्कर्ष में देखिए क्या बोला आपसे, लैंगिक समानता वास्तविक स्वतंत्रता और लोकतंत्र की ओर ले जाती है। तो अब देखिए क्या बोला आपका,
जो लैंगिक समानता है वो आपका वास्तविक में स्वतंत्रता और लोकतंत्र की ओर ले जाती है। तो ये तो सही चीज़ है, क्योंकि यही इसी का तो बात की गई है ऊपर में कि जो लैंगिक समानता अगर प्राप्त नहीं कर लेते तो स्वतंत्रता और लोकतंत्र का अर्थहीन है मतलब। ठीक है, और यहाँ पर यही बात को बोला गया, जो लैंगिक समानता और जो है वो आपका वास्तविक स्वतंत्रता और लोकतंत्र की ओर ले जाती है। तो ये मेरा बात पूरा सही सही आपका बताया गया, क्योंकि यहाँ पर बोला अगर ये नहीं करेंगे तो आपका स्वतंत्रता और लोकतंत्र आपका अर्थहीन है। अगर ये कर लेते हैं तो आपका स्वतंत्रता और लोकतंत्र आपका मतलब निकलता है। तो यही तो आपका बात बोला जा रहा है कि लैंगिक समानता वास्तविक स्वतंत्रता और लोकतंत्र के ओर ले जाती है। तो मतलब मेरा क्या हो रहा है, ये निष्कर्ष मेरा सही साबित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख लीजिए फिगर से क्वेश्चन है, तो आप लोग ये फिगर वाले क्वेश्चन को आप लोग मुझे जवाब दीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके आप लोग मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या बनने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिलहाल हम लोग चलते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देख लीजिए फिर से आपका कथन निष्कर्ष है। तो अब देखते हैं फिर कथन में आपका क्या बोला गया कि सरकार जल्द ही एक विधेयक लाने जा रही है जो निजी संस्थानों को संस्थापन। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देख लीजिए फिर से आपका कथन से क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखते हैं कथन में क्या बोला गया आपसे। सरकार जल्द ही एक विधेयक लाने जा रही है जो निजी संस्थानों की स्थापना की अनुमति देगा, लेकिन ऐसा बहुत सख्त निर्देश के तहत होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन को ये समझ रहे होंगे, यानी आपका कथन को समझ रहे होंगे। क्या बोला जा रहा है कि सरकार आपका जल्दी से एक ऐसा कमेटी को ये बैठा रहा है, यानी गठन कर रहा है, जो निजी संस्थानों का स्थापना के लिए अनुमति देगा, मतलब परमिशन देगा। ठीक है, मगर साथ में क्या बोला है कि बहुत जो आपका जो होगा उसका बहुत सारा सख्त, यानी जो निर्देश होगा, यानी जो रूल्स एंड रेगुलेशन होगा वो बहुत ही ज़्यादा आपका थोड़ा सा हार्ड होने वाला है। ठीक है, यही आपका बोला गया इस कथन में। तो अब देखिए, अब निष्कर्ष में क्या बोला आपका, सही निष्कर्ष चुने। तो अब आपसे पूछ लिया गया कि आपको बताना है कि कौन सा सही निष्कर्ष इसमें से सही होता है। ठीक है, तो अब आप लोगों को बताना है। तो पहला हम लोग निष्कर्ष को पढ़ते हैं कि क्या बोला गया आपसे कि हमारे देश में अभी कुछ निजी संस्थान हैं। तो देखिए अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ा कि जो आपका सरकार जल्दी कोई एक कमेटी बैठाने वाला या कमेटी का गठन करने वाला, जिससे आपका जो निजी संस्थानों का अनुमति देगा। तो यहाँ बोला जा रहा है कि हमारे देश में अब भी कुछ निजी संस्थान है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। तो ये तो आपका डायरेक्ट कट जाएगा, क्लियर है। अब दूसरा वाला को थोड़ा देर के लिए आप हटाइए। ठीक है, तीसरा वाला को पढ़ लेते हैं। पहले क्या बोला आपसे, इस तरह के निर्देशों को संसद को सूचित किए बिना भी जारी किया जा सकता है। तो बताइए, ये वाला निष्कर्ष को तो आप डायरेक्ट काट देंगे। क्या बोल दिया जा रहा है डायरेक्ट कि जो आपका पैनल बैठेगा वो आपका बिना सांसद को सूचित किए बिना ही जारी कर दिया जा सकता है। तो ये तो गलत है ना, क्योंकि आपको जब सांसद को सूचित ही नहीं करेंगे तो आप कैसे उसको परमिशन को मतलब दे सकते हैं, अनुमति दे सकते हैं। तो ये तो आपका डायरेक्ट गलत हो गया। अब चौथा वाला क्या बोला आपका, सरकार निजी क्षेत्र में कुछ भी स्थापित करने के लिए निर्देश देती है। तो बताइए, ये तो और गलत है, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है सरकार जो है निजी क्षेत्र में कुछ भी स्थापित करने के लिए निर्देश दे देती है। मतलब क्या, कुछ भी आपका स्थापित करने के लिए निर्देश दे देती है। मतलब जो आपका लीगल चीज़ होता है उसके लिए तो आपका समझ आ रहा है कि आपका निर्देश देती है, क्या इलीगल के लिए भी आपका निर्देश दे देती है। तो मतलब यानी क्या हो रहा है, यानी ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया कुछ भी स्थापित करने के लिए। तो मतलब क्या, कोई भी अगर बोल देगा कोई इलीगल चीज़ को स्थापित करना, मतलब कुछ भी मान लीजिए, या कोई गैर कानूनी सामान को, मतलब आपको कोई संस्थान है, मतलब कोई संस्थान या कुछ भी चीज़ उसके लिए स्थापित करने के लिए क्या सरकार जो है क्या वो निर्देश दे देता है, तो नहीं देता है। मतलब ये भी आपका गलत हो रहा है। तो यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो अब पढ़िए ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला आपका, अधिक संस्थानों की मांग में तेजी आ रही है। तो हाँ, ये बात सही है, तभी तो जाके आपका एक कमेटी बैठ रहा है जो आपका अनुमति देगा कि कौन संस्थान अब रहेगा या नहीं रहेगा, और उसका बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत हार्ड होने वाला है। यानी मेरा ये सही होता है। क्लियर है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए फिर से कोडिंग डिकोडिंग है, केपलर का आपका ये बन रहा है, तो आपको बताना है गैलेक्सी का क्या बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास भी उसी तरीके से करेंगे, सबका नंबर लिख लेंगे। तो जे का 11, मतलब के का 11 होता है, फिर ये 5, 16, 12, 5, 18। ठीक है, फिर यहाँ देख लीजिए 5, ये आपका कितना 11, फिर आपका एल है 12, फिर 16, फिर 18, ये आपका 18, और ये आपका 5। तो अब देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, तो आपको डायरेक्ट समझ आ रहा होगा। 5 का 5 बन गया, यहाँ का यहाँ आ गया, यहाँ का यहाँ आ गया, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, यहाँ का। तो यानी सब आपका पहला दो का सब एक दूसरे का अगल बगल आ जा रहा है। तो अब आपको पैटर्न समझ आ गया। यानी आपका यहाँ पर गैलेक्सी में क्या हो जाएगा, तो पहले ए आएगा, फिर जी आएगा, फिर उसी तरीके से ए एल में क्या होगा, तो ए आएगा पहले, फिर एल आएगा, फिर वाई आएगा, फिर एक्स आएगा।
तो इसका आंसर देख लीजिए मेरा क्या होगा, तो AGAL, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। तो ये रहा मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन जो है 100 नंबर का क्वेश्चन, और मैं आपको बता चुका हूँ आप लोग PDF में जाके एक बार पहले खुद से सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए मिसिंग नंबर में फिर किस तरीके से पैटर्न चल रहा है। तो देखिए यहाँ तो आपको डायरेक्ट, इसमें भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें भी आपको डायरेक्ट समझ आना चाहिए कि पैटर्न किस तरीका से लग सकता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पास भी देखिए क्या हो रहा है, तो समझते हैं। ये देखिए पैटर्न तो आपका इसी तरीके से लगेगा, क्योंकि इस तरीके से लगने से रहा नहीं, क्योंकि देखिए 44 हो रहा है, 55 हो रहा है। ठीक है, ये चीज को समझना चाहिए कि 44 हो रहा है, 55 हो रहा है। यहाँ पर जो नंबर होगा वो भी कुछ इसी रिलेटेड होगा, यानी आपका जो दिख रहा होगा, आप देखिए ऑप्शन में भी दिख रहा है 77, 66 और 22 और 33, यानी यहाँ भी वही नंबर कुछ आएगा। तो देख सकते हैं ये नंबर जो है आपका 11-11 से सबका लेना देना है। ठीक है ना, 11-11 सबका लेना देना है। तो मतलब जो इसी नंबर में सिर्फ 11-11 से अगर लेंगे, अगर मान लीजिए अगर यहाँ से पैटर्न चलता तो 11-11 से नंबर सबको लेना देना है, तो यहाँ से तो ऐसा कोई नंबर दिख ही नहीं रहा जिसको 11 से लेना देना है, ना यहाँ दिख रहा है। तो मतलब क्या हो रहा होगा, पैटर्न आपका कहीं ना कहीं इसी तरीके से चल रहा होगा, तब जाके आपका ये हो सकता है। तो बस चेक कर लेते हैं। तो देखिए 42 से 38 को घटाएंगे तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 को 11 से गुना कर लेंगे तो क्या हो गया, ये आपका 44 निकल के आ गया। उसी तरीके से 23 से 28 घटाएंगे, मतलब 28 से 23 घटाएंगे तो 5 हो गया। 5 को 11 से गुना कर लेंगे तो 55 हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब यहाँ क्या हो गया, 37 से, मतलब 37 को घटाएंगे 39 से तो क्या हो गया 2, और 2 को 11 गुना करेंगे कितना, 11 से, तो क्या हो गया मेरा 22। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए 22 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बार बार बोलता हूँ, प्रैक्टिस कीजिए और देखिए, नंबर को देखना कोशिश कीजिए कि उसमें क्या हो रहा है और किस तरीका से वो नंबर आपका भाग रहा है। ठीक है, या फिर किस तरीका से ये आपका चल रहा है, किस तरीके से पैटर्न लग सकता है, ये सारा कुछ आप सिर्फ प्रैक्टिस से ही ला सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो बस प्रैक्टिस कीजिए जितना से ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। और यदि हमारे चैनल में पहली दफ़ा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।